मध्य प्रदेश सरकार इस साल के वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करने के लिए प्रदेश की जनता से सुझाव लेगी। सरकार का मानना है कि बजट न केवल आय व्यय और ब्यौरा बल्कि इसके साथ ही ये जनता की सरकार से उम्मीदों को पूरा करने का जरिया भी है। प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष में नवाचार करने जा रही है। लोग अपने सुझाव 31 जनवरी तक मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट mp.mygov.in पर दे सकते हैं और इसमें ये बेहतर सुझाव को प्रदेश के बजट 2022-23 में शामिल किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने बैठक के दौरान बड़ा फैसला लिया। दरअसल जल संसाधन विभाग में 400 सब इंजीनियर्स की भर्ती होगी। वहीं संक्रमण को लेकर सीएम ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों पर भी कोई रोक नहीं होगी और इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने राशन कार्ड बनाने का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अब एपीएल नागरिकों का भी राशन कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही राशन कार्ड में समय सीमा में बनने के भी निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में इस साल बारदाने की कमी नहीं होगी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इस बार 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वहीं बेमौसम बारिश से धान भीगने पर सख्ती की जा रही है। इसके लिए 6 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस भेजा गया है। वहीं साथ ही विपणन अधिकारी और पंजीयकों के साथ ही नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्षद शशि सिन्हा रिसाली की पहली महापौर चुन गई हैं और साथ ही शशि सिन्हा को 27 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी पार्षद रमा साहू को 9 वोट मिले। इसके अलावा निर्दलीय पार्षद सुनंदा चंद्राकर को 4 वोट ही मिले। रिसाली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्षद केशव बनछोड़ सभापति बने हैं। कांग्रेस पार्षद केशव बनछोड़ को 27 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी पार्षद धर्मेंद्र भगत को 13 वोट मिले। जामुल नगर पालिका की निर्दलीय पार्षद निशा चेन्नेवार को कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और आपको बता दें कि निशा चेन्नेवार वार्ड क्रमांक 8 की निर्दलीय पार्षद है। युवा कांग्रेस नेता आलोक पांडे ने उन्हें कांग्रेस में प्रवेश करवाया। भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खेल परिसर का लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 6 राज्यों के 80 विश्वविद्यालय की टीम शामिल होंगी। भोपाल में 8 जनवरी से आरक्षक भर्ती परीक्षा शुरू होगी और जिसके लिए राजधानी भोपाल में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 12,72,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे जो कि मध्य प्रदेश के 13 शहरों में आयोजित होगी। देश में कोरोना संक्रमण से फैलता तेजी दिख रहा और साथ ही 24 घंटे के अंदर कोरोना के 58,097 नए केस सामने आए हैं, जबकि 15,389 रिकवर हुए हैं। वहीं 534 लोग कोरोना से उनकी मौत भी हुई है। फिलहाल देश में 2,14,000 एक्टिव केस है। देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, गुजरात, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,481 मामले सामने आए तो महाराष्ट्र में एक दिन में 18,000 से ज्यादा केस मिले। उधर राजस्थान में 1,137 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,135 हो गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 2,135 मरीजों में से 828 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 140 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में कोरोना के मामलों में 726% की वृद्धि देखी गई और इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र लिखकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में नोएडा में कोरोना के 140 नए मामले सामने आए हैं। ये बीते साल जून के बाद एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा केस है। अब नोएडा में एक्टिव केस 597 हो गए हैं। महाराष्ट्र में 13 मंत्री और 70 एमएलए भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। साथ ही स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर फैसला हो सकता है।
पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल समेत 198 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एनआरएस के प्रिंसिपल शैलाम मुखर्जी समेत इतने डॉक्टर्स के संक्रमित होने के मरीजों की देखभाल पर संकट आ सकता है। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद समेत राज्य मंत्री सुनील कुमार, आलोक, अशोक चौधरी और विजय चौधरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि देश में तीसरी लहर और दिल्ली में पांचवी लहर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1059 नए मरीज की पहचान हुई है, जबकि 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2977 हो गई है, जबकि 21 मरीजों के रिकवर भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और साथ ही प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 2.97% तक पहुंच गया। रायपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 343 तक पहुंच गया। प्रदेश में 4 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है और इनमें रायगढ़ में 8.39%, रायपुर में 6.47%, दुर्ग में 4.81% और बिलासपुर में पॉजिटिविटी रेट 4.06%। तेजी से बदलते स्वरूप के बीच कोरोना एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है कोरोना का। इस वेरिएंट का नाम IHU है। नए वेरिएंट की पहचान फ्रांस में हुई है। नए वेरिएंट से अभी तक 12 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही IHU के शोधकर्ताओं ने इस वेरिएंट की खोज की है। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने चेतावनी दी है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन की रफ्तार जितनी तेज होगी, खतरनाक वेरिएंट आने की आशंका उतनी बढ़ेगी। WHO ने बताया कि ओमिक्रॉन से भी मौतें हो रही है। इसकी तेजी, संक्रमण दर चिंताजनक है और ये किसे पता है कि अगला वेरिएंट कितना घातक होगा। देश में वैक्सीन को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 153.61 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 19.10 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के टीनेजर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और 3 दिन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को अहम बैठक की। बैठक में चुनावी रैलियों को लेकर, रोड शो और चुनाव प्रचार तक के नियम कड़े करने और इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही एक मुद्दा मतदान के दौरान हर चुनाव अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेटेड होने का भी रहा और इस पर लगभग सहमति भी बन गई है। पुलवामा में हुए मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। कश्मीर IGP ने बताया कि मुठभेड़ के बाद 2M4 कार्बाइन और एक AK-47 सीरीज की राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किए। झारखंड के पाकुड़ पे सुबह बस और LPG सिलेंडर से भरे एक ट्रक में टक्कर हो गई और जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान 40 से ज्यादा लोग बस में सवार थे। भारत और रूस ने मंगलवार को अपने शीर्ष नेताओं की वार्षिक शिखर सम्मेलन के फॉलोअप पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बातचीत की। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि रूसी विदेश मंत्री से साथ एक नए साल की बधाई का आदान प्रदान करने में खुशी हुई है। पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है और इसी बीच भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 8 जनवरी तक भारी बर्फबारी या बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी हिमपात की भी संभावना है। उज्जैन में EOW ने ताराना जनपद पंचायत कार्यालय में छापा मारा। इस दौरान CEO KP राज को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और टीम ने शिकायत उनको मिली थी कि सड़क परियोजना के बिल पास करने के नाम पर CEO ने सरपंच से 20,000 की रिश्वत की मांग की।
अलीराजपुर के जोबट में एक शख्स अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा, लेकिन मौत के 1.5 साल बाद भी अब तक प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, जिससे परेशान होकर आवेदक ने एसडीएम को पत्र लिखा। मामले में एसडीएम ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। बलरामपुर में जनपद पंचायत वाड्रफ नगर में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि राशन की दुकान गांव से काफी दूर है और सेल्समैन की दबंगई के कारण उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं आश्वासन के बाद ग्रामीण वापस घर लौट आए हैं। छतरपुर में चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे 5 में से एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया है और चोर से पूछताछ की जा रही। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के असाटी मोहल्ले की है।